बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर से कुछ ही दूरी पर माता अन्नपूर्णा का मंदिर है। इन्हें तीनों लोकों की माता माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने स्वयं भगवान शिव को खाना खिलाया था। मंदिर की दीवारों पर इस बात का चित्रण किया गया है कि चित्र में देवी ने कलशी पकड़ी हुई है। अन्नकूट महोत्सव पर मां अन्नपूर्णा की स्वर्ण प्रतिमा एक दिन के लिए भक्त दर्शन के लिए लाई जाती है। अन्नपूर्णा का जन्म दिवस अन्नपूर्ण जयंती के रूप में मनाया जाता है। ये दिन मार्ग शीर्ष की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस दिन दान का महत्व है। माता अन्नपूर्णा का 21 दिवसीय यह व्रत अत्यंत चमत्कारी फल देने वाला है। यह व्रत मार्ग शीर्ष मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होकर 21 दिनों तक किया जाता है। इस व्रत में अगर व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करके भी व्रत का पालन किया जा सकता है। इस व्रत में सुबह घी का दीपक जलाकर माता अन्नपूर्णा की कथा पढ़ें और भोग लगा सकते हैं। अन्नपूर्णा देवी हिंदू धर्म में मान्य देवी देवताओं में से विशेष रूप से पूजनीय है। इन्हें माँ जगदम्बा का ही एक रूप माना गया है, जिनसे संपूर्ण विश्व का संचालन होता है। इन्हीं जगदम्बा के अन्नपूर्णा स्वरूप से संसार का भरण पोषण होता है। अन्नपूर्णा का अर्थ है धान्य अर्थात अन्न की अधिष्ठात्री। सनातन धर्म की मान्यता है कि प्राणियों को भोजन मां अन्नपूर्णा की कृपा से ही प्राप्त होता है। भगवान शिव की अर्धांगिनी कलयुग में माता अन्नपूर्णा की पूरी काशी है, किंतु संपूर्ण जगत उनके नियंत्रण में है। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी के अन्नपूर्णा जी के आधिपत्य में आने की कथा बड़ी रोचक है। अन्नपूर्णा माता की कथा। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो, काम पर जाओ, इस प्रकार कब तक काम चलेगा। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय के मन में बात बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी का प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ आता नहीं, केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। ये कौन है, क्या कह गया। इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ही ब्राह्मण को उस धनंजय ने देखा। पंडित जी से अन्नपूर्णा कौन है, उस धनंजय ब्राह्मण ने पूछा। ब्राह्मण ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है, सो तुझे अन्न की ही बात सूझती है, जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बात कही। वो बोली, नाथ चिंता न करे, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वही स्वयं खुलासा करेंगे। आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी, कहा तू पूर्व दिशा में चला जा। वो अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता और उस दिशा में चला जा रहा था। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहाँ उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई, सुंदर सरोवर देखने में आया। उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी, एक कथा कहती और सब माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। यह मार्गशीर्ष मास की उजली रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने वो निकला था वह उसे वहाँ सुनने को मिला। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप ये क्या करती हो। उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। व्रत करने से की गई पूजा का क्या होता है, ये किसने किया, इस कब किया जाए, ऐसा कैसे व्रत है और कैसी विधि है, मुझसे भी कहो। वे कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकते हैं। 21 दिन तक 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि न बने तो एक दिन उपवास करे, यह भी न बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ले, निराहार रहकर कथा कहे। कथा सुनने वाला कोई न मिले तो पीपल के पत्तों को रख, सुपारी या घृत कुमारी वृक्ष को सामने रखकर, दीपक को साक्षी कर, सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डाले। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो एक दिवस फिर उपवास करे। व्रत के दिन क्रोध न करे और झूठ न बोले। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा।
वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन को घर धन मिले, बांझन को पुत्र मिले, मूर्ख को विद्या मिले। जो जिस कामना से व्रत करे माँ उसकी इच्छा पूरी करती है। वह कहने लगा, बहनों, मेरे भी धन नहीं, विद्या नहीं, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी? वो बोली, हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, तुझे देंगी। ले, इस व्रत का मंगल सूत्र ले। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ। तभी सरोवर में से 21 खंड की सुवर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता जाता और इस प्रकार कितनी सीढ़ियां उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने सुवर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवगणाएं देवता चवर ढुलाती हैं। कितनी ही हथियार बांधे पहरा देती है। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता, आप तो अंतर्यामी हैं, आपको अपनी दशा क्या बताऊं? माता बोली, मेरा व्रत किया है, जहाँ संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट होने लगी। इतने में क्या देखता है कि वो काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियाँ जमा होती है, उसी प्रकार उसके सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो इस कमाई का कौन भोग करेगा? सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसीलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छा से होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को शोध का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर मार्गशीर्ष मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलवाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत के कोई खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। इस दिन बीतते गए और कुछ दिन बाद व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक उठी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी और धनंजय को अपने साथ ले आई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए नींद आ गई। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी का कोप जाग गया। घर में अचानक आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठ कर पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ, घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कुमाता नहीं होती। आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करें, वह जरूर हमारा कल्याण करेगी। धनंजय की माता के पीछे पड़ गया। फिर वह वहीं पूजा पाठ करने लगा। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। माँ अन्नपूर्णा कहकर वह वहाँ उस सीढ़ी में उतर गया। वहाँ उसने माता जी के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्नता से बोली, ये मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया, उसे मैंने पुत्र दिया। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। मान्यता आने लगी। इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवाया। उसमें माता जी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर का पंडित घोषित किया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहाँ रहने लगा। माता जी की चढ़ावे में भरपूर आमदनी आने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ा, सब लूट गया।
वो भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बुला भेजा, अलग घर में रख लिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माताजी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माताजी ने जैसे उनके भंडार भरे, जैसे सबके भंडार भरे। बोलो अन्नपूर्णा माता की जय।